से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। देश के जाने माने प्रतिष्ठित संस्थान इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर ने मेंबरों के लिए अपने ख़जाने के दरवाज़े खोल दिए हैं। पहली बार पिछले 20 सालों में अगर देखा जाए तो किसी प्रेसिडेंट ने आकर के इस बात को साबित करने की कोशिश की है कि वो फ्यूचर की लीडरशिप भी देना चाहते हैं सेंटर के चलाने के साथ साथ। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के प्रेसिडेंट सलमान खुर्शीद बीते दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें हॉस्पिटैलिटी के इंचार्ज शाहिद अली और साथ ही जो है अरमान साहब, कमर साहब सीनियर DOT के मेंबर, साथ ही ट्रेजरर सिकंदर हयात और अरमान जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं और साथ ही शाहाना जो सेक्रेटरी हैं, उन लोगों के साथ इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के प्रेसिडेंट सलमान खुर्शीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में संवाददाताओं से बातचीत की। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की खासियत ये रही कि सलमान खुर्शीद साहब खुद कम और हॉस्पिटैलिटी के इंचार्ज शाहिद अली खान से उन्होंने ज़्यादा बुलवाया, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने ही इनिशिएट किया और उन्हीं पर ही ख़त्म हुई। सवाल यह है कि इसमें कई सारे मुद्दे और कई सारे इश्यूज़ उठाए गए हॉस्पिटैलिटी के बारे में, चाहे वो करीम होटल के बारे में हो, चाहे वो लाउंज के बारे में हो, चाहे वो ओपन लाउंज के बारे में हो। कई सारे ऐसे ऐलानात किए गए, मेंबरों के बैठने की जगह हो, रूम्स के बारे में हो और साथ ही रूम की क्लीनिंग और रूम को रिनोवेट करने के बारे में हो। इस तरह के कई सारे मुद्दों को उठाया गया और साथ ही ये कहा गया कि मेंबरों के लिए आज जो सहूलियात, जिस वीडियो में आप आगे देखेंगे शाहिद अली खान और उनके साथियों के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें मेंबरों के लिए कई सारे ऐलान किए गए हैं, उसमें यह भी कहा गया, इस बात पर बल दिया गया सलमान खुर्शीद साहब की जानिब से कि जहां तक रहा सवाल की एनुअल जनरल बॉडी या स्पेशल जनरल बॉडी बुलाने का, तो वो भी समय आने पर ज़रूर बुलाया जाएगा। जो 3 साल की मुद्दत है, जब वतन समाचार से ने उनसे जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि समय आने पर इसका जवाब भी दिया जाएगा और सारे इश्यूज़ एक एक करके एड्रेस किए जाएंगे। जो जिस डिपार्टमेंट का इंचार्ज है, जो हॉस्पिटैलिटी का इंचार्ज है, जो फॉरेन अफेयर्स का इंचार्ज है, जो और सारे जो दीगर कमेटियां हैं, सभी कमेटियों के लोग सामने आएंगे, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हो या कल्चरल कमेटी हो, सभी के सदस्य सामने आएंगे, सभी के हेड्स आपके सामने आएंगे और अपने अपने बात रखेंगे, अपनी उनकी तरफ से जो कुछ हो रहा है उसको भी रखेंगे। इस मौके पर शाहिद अली खान ने कई अहम ऐलानात किए। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं शाहिद अली खान के पास कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। हालांकि कुछ लोग इस पर कमेंट भी कर रहे हैं, कटाक्ष भी कर रहे हैं, सबका अपना अपना काम है, लेकिन जिस तरह से शाहिद अली खान ने पहली बार बोल्डली पिछले 20 साल मेंबरों के लिए इनिशिएट किया है, मेंबरों के लिए इश्यूज उठाए हैं, मेंबरों के हित की बात की है, उन्होंने ये भी कहा कि करीम से उनकी लगातार बात चल रही है कि इस डिस्काउंट, जो 10% का डिस्काउंट है, उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए। इसको कैसे किया जाएगा, कैसे नहीं किया जाएगा, ये आने वाले दिनों में देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आइए आपको दिखवाते हैं कि क्या शाहिद अली खान, सलमान खुर्शीद साहब और उनके दीगर साथी कह रहे हैं। नया जो रिवाइज टैरिफ है इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का वेन्यूज़ की बुकिंग का, वो हम लोग आज अनाउंस कर रहे हैं और उसमें हमने ये कोशिश करी है कि मेंबरान को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दी जाए और उनके लिए चीज़ों को, उनका प्रिविलेज मेंबरशिप का एहसास हो इस्लामिक कल्चरल सेंटर के मेंबर्स को। वो हमने अक्रॉस द वेन्यूज़ जो भी मीटिंग्स के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए, फंक्शंस के लिए और सोशल गैदरिंग्स के लिए जो हमारे डेजिग्नेटेड वेन्यूज़ हैं, उसमें हमने ये एक नया टैरिफ दिया है। 2 महीने हमने इसमें कोशिश करी और मोहतरम सदर साहब के साथ और सेक्रेटरी साहिबा, हमारे नायब सदर फुरकान साहब, इन सब ने बड़ा, फाइनेंस को मत भूलिए जी, वो फाइनेंस खास तौर से हमारे मैं जनाब सिकंदर भाई ने, इन सब ने, हम लोगों ने एग्जॉस्ट होके इसमें एक चीज़ निकल के आई है कि हमने मेंबर्स को जितना मिनिमम जो हमारा हो सकता था कोशिश करी है कि प्रिविलेज दिया जाए। तो मैं शुरू कर रहा हूँ पार्टी लॉन के लिए। जो पार्टी लॉन हमारा है यहाँ, मेन लॉन जिसे कहा जाता है, ओपन एरिया है जिसकी कैपेसिटी 500 की है। जो एग्जिस्टिंग टैरिफ है, और ये मैं आपको बता दूं, जो ये टैरिफ एप्लीकेबल होगा, इट इज़ एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जनवरी 2025। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग टैरिफ है इसका, इट इज़ 55,000। हमने जो मेंबर्स के लिए करा है, इट इज़ 50,000, यानी 5,000 रुपये इसमें कम करें। और नॉन मेंबर्स, यानी नॉन मेंबर्स का मतलब ये नहीं कि कोई भी, यानी मेंबर रेफरेंस, जो मेंबर्स के गेस्ट या जो भी आप कहें,
उसको 60,000 का ये, यानी उनके लिए थोड़ा सा हमने इसमें एडिशन करा है कॉस्ट में। एम्पी थिएटर उसकी 200 लोगों की कैपेसिटी है, एग्जिस्टिंग टैरिफ इज 25,000, नाउ उनका जो मेंबर्स का टैरिफ होगा दैट इज 22,000। 28,000 नॉन मेंबर्स का है जो मेंबर्स के रेफरल्स पे होंगे। इसी तरीके से लाइब्रेरी कोर्टयार्ड हमारा है, गोल्डन कोर्टयार्ड है, उसमें भी हमने मुख्तलिफ मेंबर्स के लिए कम करे हैं रेट्स, यानी 12,000 एंड देन 10,000 रिस्पेक्टिवली। ऑडिटोरियम का जो एक खास मेंबर्स की प्रेफरेंस होती है कि जो भी उनका इवेंट हो, छोटा हो बड़ा हो, तो वो ऑडिटोरियम और कॉन्फ्रेंस रूम इस्लामिक सेंटर का उनका यूज होता है। एग्जिस्टिंग टैरिफ है ऑडिटोरियम का 9 to 2 PM, 9 AM to 2 PM इट वाज 18,000, अब हमने 16,000 करा है और 20,000 हमने करा है नॉन मेंबर्स का रेफरल्स के साथ। और फुल डे का इसमें जो एग्जिस्टिंग टैरिफ है इट इज 35,000, मेंबर्स को अब देने होंगे 30,000। सर ऑडिटोरियम का पहले कितना था? ऑडिटोरियम का जो एग्जिस्टिंग है इट इज 35,000, जो हमने अब करा है फॉर मेंबर्स वो करा है 30,000, इसमें 5,000 रुपए हमने कम करें, और अगेन इट इज 38,000 फॉर मेंबर रेफरेंस, जो नॉन मेंबर हैं बट वो मेंबर्स के रेफरेंस से जो यहाँ आती है। बोर्ड रूम हमारा है, जो हम लोग कॉन्फ्रेंस हॉल एक हमारा ये है, एक कॉन्फ्रेंस हॉल हमारा 2 करके है, कॉन्फ्रेंस 3 है, बोर्ड रूम्स हैं, उसमें जो एग्जिस्टिंग हमारा जो टैरिफ है इट इज 11,000 फॉर कॉन्फ्रेंस हॉल, हमने उसको 10,000 करा, नॉन मेंबर्स के लिए 12,000 करा। 12,000 था जो एग्जिस्टिंग, वो 11,000 करा। हर चीज में इवन के जो पर आवर चार्जेस होंगे, एडिशनल कॉस्ट, वो भी हमने मेंबर्स और नॉन मेंबर्स में वेरी करा है, और मेंबर्स को उसमें भी काफ़ी कम करने की चीज़ है। इसके अलावा जो हमारा जो ये मैं आपको दूंगा इसके तमाम टैरिफ, कमरों के लिए हमने ये करा है कि हमने रिनोवेशन एक एक दो दो करके हम शुरू कर रहे हैं कमरों का, क्योंकि ये सीज़न है शादियों पर, हमें ऑक्यूपेंसी हमारी 100% है करीब करीब। तो हम जैसे जैसे चेकआउट हो रहे हैं और उनकी हमें गुंजाइश मिल रही है 3-4 दिन की, 8-10 दिन की, तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उन लोगों से जिनकी क्वेरीज हैं कि हमें वो वक्त दे दें ताकि एक एक दो दो करके हम कमरों को रिनोवेट कर दें। हमने वो शुरू भी कर दिया आज, कमरों में भी हम करेंगे। लिमिटेड ऑक्यूपेंसी है हमारे पास, मैक्सिमम जो 30 रूम्स की है। हमारा तकलीफ होती है जब हम किसी अपने प्रीशियस मेंबर से कहते हैं, उसके वैल्यूड गेस्ट से, कि भाई हमारे पास ऑक्यूपेंसी अब नहीं है, और हमें उनको मना करना होता है नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से, तो तकलीफ होती है कि हम उनको नहीं दे पाए वो चीज़ वक्त पे। तो हमारी कोशिश है कि वो चीज़ अच्छी हो जाए, रिनोवेट हो जाए, अपग्रेडेशन हो जाए उसमें, और उसकी फैसिलिटीज़ फीचर्स और बढ़ें। हमने ये तय करा है, जो शुरू हो गया है, कि एक मेंबर एक टाइम में मैक्सिमम 5 नाइट्स कंटिन्यूएशन में रहेगा, उसको 6th डे यहाँ से चेकआउट करना ही होगा। ये हमारी कंडीशन हो गई है रूम्स देने में। और एक मेंबर एक टाइम में मैक्सिमम 8 कमरे तक यहाँ रिजर्व कर सकता है, नॉट मोर देन 8 एट वन टाइम। उसमें यह होता है कि क्योंकि 30 कमरों की ऑक्यूपेंसी है, और 30 कमरों में जाहिर है तमाम लोग जो दिल्ली से बाहर के होते हैं, इसकी लोकेशन की वजह से और भी कई वजूहात हैं, जो उनकी कोशिश होती है कि हम लोग इस्लामिक सेंटर में जाके अपना एकोमोडेशन लें। हमारी ये लिमिटेशन है कि 30 कमरे हैं, उन्हीं में हर चीज़ को एकोमोडेट करना होगा। तो हम गुजारिश करेंगे मेंबर्स से कि जो भी यहाँ आए वो इसमें उनका भी हमें बहुत ज़्यादा साथ की ज़रूरत है, कि कोई भी 5 मैक्सिमम 6 डेज का यहाँ एकोमोडेशन रहे उनका, और एक मेंबर 8 से ज़्यादा कमरे बुक ना करे, क्योंकि फिर उनको परेशानी होने लगती है कि जिन लोगों को दिल्ली से बाहर से आना होता है। और रिनोवेशन का हमने अल्लाह का शुक्र काम शुरू कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि जनवरी या फरवरी से हम उनको एक अच्छे कमरों के तौर पे एकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे। और फर्दर जो इसमें 1-2 चीज़ें और हमने करी हैं, और उसका भी हमने शुरू कर दिया है काम। एक हमने एग्जीक्यूटिव लॉन्ज जो था हमारा, जो मेंबर सिटिंग लॉन्ज है, उसका भी हमने शुरू कर दिया है काम। आर्किटेक्ट साहब ने पूरा वो बना के दिया है। उसका मुझे उम्मीद है कि नवंबर में मैक्सिमम हम उसका काम हमें शुरू करा देना चाहिए। 2 चीज़ें कर रहे हैं, एक तो सिटिंग लाउंज हो गया मेंबर्स का, एक हम कर रहे हैं टेरेस लाउंज का भी इंतज़ाम।
तो मेंबर्स को इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक अपीलिंग होगी वो चीज़, और वाकई एक बेहतरीन। और हमारे सलमान भाई का सदर साहब का हमारा वो एक वो था जो सबको अपीलिंग लगा, और हमने उसमें कोशिश करी। एक कॉफ़ी शॉप में हम पेस्ट्री काउंटर ऐड कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है नवंबर में या दिसंबर मैक्सिमम हम पेस्ट्री काउंटर उसका शुरू कर देंगे कॉफ़ी शॉप का। और बहुत बहुत शुक्रिया आपको। नहीं सर, आपके जो जी। मेंबरों को आप जो कमरे देंगे उसका रेंट क्या होगा? नहीं, मेंबर्स का हम कोई रेंट नहीं बढ़ाएंगे, टैरिफ कुछ नहीं बढ़ेगा। मतलब मेंबर्स के जी रिनोवेट करेंगे, उसको कमरों को रिनोवेट करेंगे, उसके फीचर्स अपग्रेड करेंगे, ठीक है, लेकिन हम मेंबर्स के लिए टैरिफ नहीं बढ़ाएंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ कितना किराया फ्री देंगे या कितना देंगे? नहीं, फ्री तो अभी भी नहीं है, लेकिन अपग्रेड जब कर देंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका किराए में इजाफा करेंगे। उतना ही रहेगा। किराया उतना रहेगा, लेकिन नॉन मेंबर्स के लिए हम देखेंगे उस वक्त कि हमें क्या करना है। इसमें हमने ये करा है कि जो वेन्यू बुकिंग्स के लिए हमने रखी है चीज़ें अक्रॉस द IICC, हमने मेंबर्स का हर जगह कॉस्ट कम करी है। हर मतलब कोई भी बोर्ड रूम हो, कॉन्फ्रेंस रूम हो, आपका ऑडिटोरियम हो या पार्टी लॉन हो, जो हमारे गोल्डन कोर्ट यार्ड्स हैं फंक्शंस के लिए, सोशल गैदरिंग्स के लिए, इवेंट्स के लिए, वहाँ हमने हर जगह एक तो फैसिलिटीज़ वहाँ ऐड करी हैं, प्लस हमने कॉस्ट उसकी कम करी काफी रियायत दी है। काफ़ी। हाँ, जो आप समझें। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेंबरान से कि इसमें हमारा ताउन दें, और जो चीज़ और इसका फीडबैक भी हमें दें। मेंबर्स के लिए और क्या फायदे रखे हैं आपने? जैसे मेंबर्स चाहते हैं, पहले भी आपने इलेक्शन से पहले भी कई वादे किए थे मेंबर्स के लिए कि हम मेंबर्स को बहुत बेनिफिट्स देंगे, बहुत कुछ उनके लिए। देखिए, एक तो बेनिफिट, देखिए बहुत बेनिफिट का मतलब ये होता है कि जो IICC के पास सहूलियात देने के लिए हैं, उन्हीं सहूलियात को अच्छा करें और उन सहूलियात को मेंबर्स तक पहुंचाएं। आपने सेंटर भी यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए उनसे वादा किया था, एजुकेशन का कुछ ऐसे सेंटर स्टार्ट करेंगे। एजुकेशन का तो देखिए, मैं जिम्मेदार हूँ यहाँ हॉस्पिटैलिटी का, और जहाँ तक एजुकेशन की बात है वो हमारे सदर साहब इस बात का जवाब देंगे आपको। सलमान भाई, देखिए, आज हम हॉस्पिटैलिटी पर ही तवज्जो दें तो बेहतर है। जी, कमर साहब भी यहाँ हैं, सेक्रेटरी यहाँ हैं, और अगर आप, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, आप लोग उसमें मसरूफ़ रहे हैं, उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहें जो और एजुकेशन के ताल्लुक से, लाइब्रेरी के ताल्लुक से, स्कॉलरशिप्स के ताल्लुक से, वो ख्वाजा शाहिद साहब को किसी और मौके पर हम उनको मदऊ करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उसके बारे में भी आपको तफसील से बताएं। अभी ख़ास जो इनकी ज़िम्मेदारी है उसके बारे में बताया है, और ये ख़ास ज़िम्मेदारी बहुत अहम ज़िम्मेदारी है, क्योंकि लोगों का आकर बैठना उठना, आपस में यहाँ गुफ्तगू करना, मुख्तलिफ लोग यहाँ दूर से आते हैं, उनको रहने का इंतज़ाम करना, उसके ताल्लुक़ से इनकी जो ज़िम्मेदारी है हॉस्पिटैलिटी की, वो बहुत बेहतर तरीक़े से आप उसको हैंडल कर रहे हैं। मैं ये चाहता था कि ये बात लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा को ये सुनने को और समझने को मिल जाए कि उनकी हिमायत में और उनको सबसे आगे रखकर जो भी फैसले हो रहे हैं वो हो रहे हैं। मेंबर्स को सबसे आगे रखना है, लेकिन मेंबर्स को इस्लामिक सेंटर को आगे रखना है। तो मेंबर्स का जो ताउन है, मेंबर्स की जो कंट्रीब्यूशन है, और वो कंट्रीब्यूशंस हमेशा हर एक शख्स जो है बराबर नहीं कर सकता है, कोई किसी किस्म का करता है, कोई किसी किस्म का करता है। तो हर एक के कंट्रीब्यूशन से हम लोग सब इसको और एक कामयाब सेंटर बनाएं, इसका वजूद बढ़ाएं, यही हम लोगों की कोशिश है। और उसमें जहाँ तक हो सके हम अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट को तंग ना करें कि हम उनसे यही कहते रहें कि आप पैसे दीजिए तब हम आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक हो सके मेंबर्स के ताउन से, मेंबर्स की मदद से, उनके दोस्त अहबाब जो हैं वो मदद करते रहें, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम यहाँ करा लें और ज़्यादा बोझ जो है वो अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट पर ना डालें। सलमान साहब, अभी शाहिद साहब ने बताया कि जो मेंबर हैं जो प्रोग्राम करेंगे तो मेंबर करेंगे या उनके रेफरेंस से कोई आएगा। मान लीजिए कोई मेंबर भी नहीं है, कोई रेफरेंस जिसको नहीं मिल पा रहा, फिर भी अगर वो कराना चाहे, ऐसे शख्स को तो यहाँ करने नहीं चाहिए जो यहाँ किसी को नहीं जानता है और जिसका यहाँ कोई दोस्त नहीं है
वो बेचारा कहीं और क्यों नहीं चला जाता है। अक्सर हर जगह पर जहाँ पर मेंबर्स को अहमियत दी जाती है वहाँ ये माना जाता है कि अगर कोई यहाँ मेंबर नहीं है और यहाँ की कोई फैसिलिटी इस्तेमाल करना चाहता है तो उसको कम से कम किसी मेंबर का साथ लेना चाहिए और किसी मेंबर का रिकमेंडेशन होना चाहिए। देखिए, हम हर एक को नहीं जानते हैं, कोई अजनबी आ जाए और यहाँ कोई प्रोग्राम करे जो हम लोगों के जो मकासद हैं उससे हट कर हो, तो फिर हम किससे कहेंगे? अपने मेंबर से ही कहेंगे ना कि भाई इसको थोड़ा सा आपको गौर करने के बाद ही हमको हमारे पास भेजना चाहिए। तो इसलिए मेंबर्स इतने हैं और उन लोगों के इतनी तवक्कुआत हैं और इतना काम है कि हमें नॉन मेंबर्स की तरफ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। नॉन मेंबर्स आते हैं, अब जैसे शाहिद साहब के पास हॉस्पिटैलिटी में करीम का भी मामला है, तो वहाँ नॉन मेंबर्स बहुत आते हैं। कभी कभी लोग ये कहते थे वहाँ नॉन मेंबर्स को आना रोक दीजिए, तो अगर नॉन मेंबर्स वहाँ आना रुक जाएंगे तो कितना हमको इनकम की कितनी हमारी इनकम घट जाएगी। तो इसलिए, लेकिन वहाँ भी कोशिश ये होती है कि मेंबर्स के रिकमेंडेशन से आए तो बेहतर है, ताकि मेंबर्स के रिकमेंडेशंस को हम प्रायोरिटी दे सकें। सर, जब से ये चुनाव हुआ है और आप सदर बने हैं, उसके बाद से आपने जो कुछ वादे किए थे उसमें एक मेंबरशिप को लेकर भी बात कही गई थी, तो बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है इस्लामिक सेंटर को लेकर। वो पूछ रहे हैं कि कब मेंबरशिप वो इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए ही इस चीज़ को रोक रखा है। आप जानते हैं ना, मार्केट में डिमांड बढ़ती है तो फिर आपके शेयर्स भी बढ़ते हैं, तो इसलिए डिमांड तो बढ़ेगी, महंगे भी हो जाते हैं, तो क्या डिमांड्स बढ़ने दीजिए। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि मेंबर्स के लिए हर जगह हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि मेंबर्स पर जो बोझ है वो घटता चला जाए, लेकिन ऐसे ना हम उसको घटा दें कि मालूम हो कि पूरा बजट ही हमारा बैठ जाए। इसलिए आपने देखा होगा उन्होंने बहुत समझदारी से कहीं बढ़ाया है तो कहीं घटाया है, और जहाँ घटाया है उसकी बराबरी के लिए कहीं और बढ़ा भी दिया है। लेकिन मेंबर्स को हम लोग सबसे पहले रखेंगे। ये जो तफसील है, अभी मैंने एक खत सारे मेंबर्स को लिखा भी है, उसमें सारी तफसीलें हैं। और अभी जैसे जैसे कमिटीज़ अपनी काम कर रही हैं और बहुत तेज़ी से कमिटीज़ काम कर रही हैं, तो इसलिए वो कमिटीज़ वहाँ तक पहुँच जाएं जहाँ हर एक हमारे कमेटी की कन्वीनर ये समझें कि वो आप लोगों के साथ सामने आकर और आपसे ज़्यादा भी और लोगों को मदऊ करके उनको हम बताएं कि हमने क्या काम किया है, तो वो भी बहुत जल्दी हम करेंगे। सलमान साहब, कि मेंबरों को काफ़ी उम्मीदें हैं आपसे, क्योंकि विश्व स्तर पर भी आप पहचाने जाते हैं, तो SGDM को लेकर के लोगों को उम्मीद है कि आप जो 3 साल का आपने बात की थी उस पर कुछ बात करेंगे। और दूसरा, कारपोरेट फंड ला करके CSR फंड सब हो रहा है, बड़ी हैसियत है, सब काम हो रहा है, लेकिन सुनिए सब काम हो रहा है, लेकिन इस पर स्टेप बाय स्टेप की कमेंट्री नहीं करते हैं। जब काम होगा तो वो दिखेगा, ये कुछ काम हुआ है तो ये दिख रहा है, बहुत अच्छा काम यहाँ चल रहा है, वो सब दिख रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसका जो है सही वक्त देखकर की जाती हैं। जो भी चीज़ें हमको करनी है वो सही वक्त देखकर वो करेंगे। जब AGBN में जाएं तो कुछ कहने को भी हो कि कुछ करके आए हैं, सिर्फ यही कहने को ना हो कि अब आप कुछ करिए। हम लोग कुछ करके जाएं AGBN के सामने, क्योंकि एक रिपोर्ट भी तो फाइल करनी पड़ती है, रिपोर्ट देनी पड़ती है कि आपने इतने दिन में क्या किया है, इतने महीनों में क्या किया है, तो वो सब हम लोग पेश करेंगे। अच्छा सलमान साहब, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके हिसाब से भी होगा शायद, जो 2000 मेंबर डिस्क्वालीफाई हो गए थे पहले, कैसे होगा आपको भी सब पता है, तो आपने शायद वादा भी किया था कि हम उसको डिस्क्वालीफाई नहीं हुए थे, वो वोटिंग से डिस्क्वालीफाई हुए थे, मेंबरशिप से कोई डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ था। नहीं, छीना नहीं था, उनको छीना नहीं था। हाईकोर्ट का एक ये फैसला था कि जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं दिया है वो वोट नहीं दे पाएंगे, ये हाईकोर्ट का फैसला था। हाईकोर्ट कुछ और फैसला भी कर सकते थे। आप लोग प्रेस से हैं, आप प्रेस क्लब में जाते हैं, प्रेस क्लब में वोटिंग के दिन पर जिन लोगों का सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं होता है उनके लिए अलग से काउंटर लगा दिया जाता है, वो अपना पैसा देते हैं, उसके बाद वोट डालते हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ भी ऐसा ही सिस्टम आगे हो जाएगा। लेकिन जो भी मेंबर्स के साथ जो भी ताल्लुक़ और रिश्ता है उसके बारे में मेंबरशिप कमेटी जब बन जाएगी तो मेंबरशिप कमेटी तफसील में जाके उसको देखेगी। मेंबर्स तक पहुंचना और मेंबर्स को टटोल कर बाहर निकाल कर उनके जो हुनर हैं, उनके जो टैलेंट हैं, उनको हम अच्छी तरह से इस्तेमाल इसके लिए सेंटर के लिए कर सकें, इसमें अरमान साहब बैठे हुए हैं,
इनकी जो कमिटी है उसका यही काम है, क्योंकि सारे मेंबर्स यहाँ नहीं रहते, बहुत सारे मेंबर्स हिंदुस्तान से बाहर हैं, कुछ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में हैं। तो यहाँ तो 2, 8, 10, 20, 50, 100 लोग हैं जो आते जाते रहते हैं, लेकिन और लोग हैं जो बहुत दूर हैं। उनसे हमारा रिश्ता और राब्ता कैसे और मजबूत हो, उसके लिए ये भी कुछ स्कीम्स वगैरह बना रहे हैं, कुछ काम इन्होंने तैयार किया है। जब वो काम आगे बढ़ जाएगा तो ये यकीनन आपके सामने आएंगे। कंवर साहब आपने इतने प्रोग्राम्स कर दिए हैं, अगर आप कुछ कहना चाहो बता दो कि हम अप्रिशिएट कर चुके सर खुद ही। अच्छा सर एक सवाल और था, क्या इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप तमाम लोगों को इत्तला देंगे जी? क्या इसी तरह जो भी काम होते रहेंगे तो क्या इसी तरह पत्रकारों को बुलाकर इसी तरह इत्तला दी जाएगी हर मौके पर जो भी प्रोग्रेस हो? देखिए, एक बहुत दिलचस्प बात है जिस पर हम लोगों ने सरसरी तौर पे मुलाकात की है, बात की है, लेकिन वजाहत साहब से मैंने इल्तिजा की थी कि वो राइट टू इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर लागू करें हमारे यहाँ। कहीं किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में राइट टू इन्फॉर्मेशन लागू नहीं किया जाता है, लेकिन कैसे किया जाए, कितना किया जाए और किस तरह से आपके सामने वो रखा जाए, उसको वजाहत साहब उस पर गौर कर रहे हैं। वो फिर पीओटी के सामने ले आएंगे और जब वहाँ फैसला हो जाएगा तो हम लाएंगे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश होगी कि हम आपको बताते रहें। बहुत कुछ तो आप लिख देते हैं जो हम आपको बताते भी नहीं हैं, वो आप लिख देते हैं, तो इसलिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताएं। हम अपनी तरफ से कम लिखें और आपको बताएं कि आप अपनी तरफ से कम लिखें, हमारी तरफ कई बार बात। एक चीज़ और है कि आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट चाहता है कि इंटरेस्ट फ्री पूरा निज़ाम यहाँ पे हो, इसको कैसे आप एप्लीकेबल करेंगे? वो यही बता सकते हैं। इंटरेस्ट फ्री निज़ाम के लिए भी हमने बहुत बड़े बैंकर्स से भी बात की है, और जो सिस्टम चल रहा है गवर्नमेंट इंडिया का भी जो सिस्टम है उसमें इंटरेस्ट फ्री का भी इंतज़ाम होता है। इसलिए हमने वही अपने अकाउंटिंग सिस्टम में लगाया है कि इंटरेस्ट फ्री जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो जाए। उसकी तफसील जो है वो सिकंदर साहब बता देंगे आपको। जी भाई, इसके लिए जो इंटरेस्ट फ्री का मामला है, मैं सिर्फ इतना किया हूँ कि बोर्ड में पास कराया कि हमारे जो भी अकाउंट्स रहते हैं बैंकों में, उसमें जो भी इंटरेस्ट आता है, हमने एक नया अकाउंट खोला है और उस नए अकाउंट में जितना भी 6 महीने या 3 महीने में जो भी इंटरेस्ट की एंट्री आती है उतना हम उसे एक सेपरेट अकाउंट में डाल दे रहे हैं उसको। और उसको जो भी शरीयत के हिसाब से जहाँ भी कहीं वो खर्च कर सकते हैं उस इंटरेस्ट को वहाँ खर्च किया जाएगा, सेंटर में इस्तेमाल नहीं होगा। और 5 अक्टूबर ये जो गुजर गई, 5 अक्टूबर को आपके मेन अकाउंट से कोई पैसा इंटरेस्ट का नहीं है, उसको हमने अलग कर दिया है। आज की डेट में मैं कह सकता हूँ कि सेंटर की टोटल इनकम इंटरेस्ट फ्री है इस वक्त। अभी तक कहीं वो यूज़ नहीं हो रही है, ना रहेगी, यूज़ होगी। जहाँ उसको अलाउ करेंगे, बोर्ड पास करेगा, शरीयत जहाँ अलाउ करेगी वहाँ खर्च होगा। एक मुझे करीम के बारे में बताना है, रेस्टोरेंट के बारे में। बस वो वाला करीम का मैं वाजे कर दूं कि करीम होटल से जो हमारा एग्रीमेंट है मेंबर्स के लिए वो 10% डिस्काउंट का है, और ये एग्रीमेंट करीब 2 साल पहले से यहाँ जो मौजूदा हालात हैं वो चल रहा है, बल्कि 2 साल से भी ज़्यादा होगा उस चीज़ में। करीम से हमने आने के बाद कुछ शिकायतें थी, लोगों के कंसर्न थे और होने भी चाहिए वो कंसर्न। तो उसमें ये लोगों का पहला कंसर्न था कि करीम डिनाई करता है, होटल वो जो रेस्टोरेंट है वो डिनाई करता है या कोई भी वजूहत। बहरहाल मैं आपको ये बता दूं कि हमसे अब हमारा क्या एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट क्या मतलब, जो चीज़ें उनको याद दिलाई हैं मैंने ख़ास तौर से, राइटिंग में उनको दी हैं, वो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और उन्होंने वादा करा है मुझसे राइटिंग में कि वो मानेंगे उन इंस्ट्रक्शंस को। जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ये हैं कि जो भी टेबल बुकिंग के लिए कॉल आएगा, कभी जो करीम होटल रेस्टोरेंट है वो पहले मेंबर्स को तरजीह देगा टेबल्स की बुकिंग पर, फ़ोन पर। इन केस ऑफ वेटिंग, अगर आप मेंबर हैं तो पहली तरजीह आपको मिलेगी वेटिंग के उस पर। दूसरी चीज़ एक और कि आपको रिक्वेस्ट आपसे मेंबर से यह है कि जब आपसे पूछा जाए, मालूम करा जाए या आपसे मांगा जाए कार्ड, मेंबरशिप कार्ड, तो आपको दिखाना होगा। अगर आपके पास कार्ड उस वक्त नहीं है दिखाने को, तो आप अपने स्मार्टफोन से भी उसको फ़ोटो दिखाएं, अपना मतलब वो कार्ड का एक फ़ोटो दिखा दें अपने स्मार्टफोन पे, तो भी आप
का वो रहेगा, वो उसको तस्लीम करनी पड़ेगी वो चीज़। इन केस अगर आपके पास कार्ड हाथ में भी नहीं है और आपके पास उसका पिक्चर भी आप नहीं दिखा पा रहे, तो आपको जहमत करनी होगी मेंबर को कि वो बिलिंग डेस्क तक उसको जाना होगा। वहाँ सिस्टम जो है उसमें पूरी लिस्ट, मेंबरशिप लिस्ट है विद फोटो फोल्डर। आप अपना सिर्फ मेंबरशिप नंबर बताएं और वो आपकी पूरी डिटेल आपके सामने होगी। और जो कंडीशंस हैं 10% डिस्काउंट की, वो कंडीशंस उस पर बिलिंग डेस्क पे डिस्प्ले ऑलरेडी हैं। वो हम लोगों ने उनसे करीम होटल से कहा कि आप इसको डिस्प्ले करिए, वट एवर द कंडीशंस जो है उस एग्रीमेंट के तहत कंडीशंस हैं 10% का है। हमने कोशिश हम ये कर रहे हैं, अभी वादे वाली पोजीशन नहीं पहुंच आई है, कोशिश हम ये कर रहे हैं कि जो उसकी सर्विस हो उसमें रिफाइन जो उसको जो जितना रिफाइन करा जाए और 10% डिस्काउंट उसको बढ़ाया जाए उस चीज़ को। हमने ये मैसेज दिया है करीम रेस्टोरेंट को कि इसको देखिए, गुंजाइश निकालिए कि इसको 10% से ऊपर करिए। लेकिन हाँ, जब एक चीज़ शेप में होगी तब इंशाल्लाह उसका भी हम ऐलान करेंगे। काफी अच्छा कर रहा है, पहले से अच्छा हो गया। और हाँ, एक जो एग्रीमेंट है, लोगों को कंफ्यूजन है, वो ये है कि एज पर द एग्रीमेंट, जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है वो मतलब वो करीब 2 साल पहले वो साइंड एग्रीमेंट है जो चल रहा है। उस एग्रीमेंट में 5 साल एग्रीमेंट है और उसमें कंडीशन ये है कि आपका जो अप टू 5,000 10% डिस्काउंट जो एप्लीकेबल होगा, वो उसका जो अमाउंट है ना वो अप टू 5,000 तक है, यानी 5 बिलिंग अमाउंट। आप उसका 5,000 रुपये से भी अगर ऊपर आप जाएंगे, आपका बिल होगा 5,000 से ज़्यादा का, लेकिन आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो 500 तक होगा उसमें। इट इज़ एज पर द एग्रीमेंट विद करीम, और जो करीब 2-2.5 साल पहले का वो एग्रीमेंट है। हमने कोशिश ये करी है करीम रेस्टोरेंट से कि हमने गुंजाइश उन्हीं से पहले बोला है कि आप निकाल के बताइए, और मेंबर्स को किसी भी चीज़ में कोई ऐसी सिचुएशन ना हो कि मेंबर्स को वेट करना पड़े। और अगर हमने देखा या इस तरह की चीज़ हुई तो हम तो सख्ती करेंगे उस पर, मतलब उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है मेंबर्स की तरफ से।